साथियों, मैं जब इसके पहले इस कार्यक्रम में आया था, तब 2024 के चुनाव बाकी थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था कि मैं अगले कार्यक्रम में आऊंगा। और उस समय आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई थी। और उस समय जो राजनीति शास्त्र के जानकार लोग यहां बैठे थे, उन्होंने मान लिया था कि मोदी आ रहा है। साथियों, मुंबई यानी द सिटी ऑफ एनर्जी, मुंबई यानी द सिटी ऑफ एंटरप्राइज, मुंबई यानी द सिटी ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। उस मुंबई में अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर का विशेष अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के लिए समय निकाला। मैं उनका आभारी हूं। फ्रेंड्स, आज से 5 साल पहले जब ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल शुरू हुआ था, तब दुनिया ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ रही थी। आज ये फेस्टिवल फाइनेंशियल इनोवेशन और फाइनेंशियल कोऑपरेशन का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बार इस फेस्टिवल में यूनाइटेड किंगडम एक पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल है। दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच ये पार्टनरशिप ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप को और बेहतर बनाएगी। मैं यहां जो माहौल देख रहा हूं, जो एनर्जी है, जो डायनेमिज्म है, वो वाकई बहुत अद्भुत है। ये भारत की इकोनॉमी के प्रति, भारत के ग्रोथ के प्रति ग्लोबल ट्रस्ट का प्रतीक है। मैं क्रिस गोपालाकृष्णन जी को, आरबीआई गवर्नर को, श्री संजय मल्होत्रा जी, सभी आयोजकों और पार्टिसिपेंट्स को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जब हम डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं तो ये सिर्फ इलेक्शन या पॉलिसी मेकिंग तक ही सीमित नहीं है। भारत ने इस डेमोक्रेटिक स्पिरिट को गवर्नेंस का एक मजबूत पिलर भी बनाया है। और इसका बेहतरीन उदाहरण है टेक्नोलॉजी। दुनिया में लंबे समय तक ये चर्चा बहुत काफी रही है और हम आज उस चर्चा को नकार नहीं सकते हैं। उसमें काफी सच्चाई थी और वो चर्चा थी टेक्नोलॉजिकल डिवाइड की। भारत भी उस समय इससे अछूता नहीं था। लेकिन बीते 1 दशक में भारत ने टेक्नोलॉजी का भी डेमोक्रेटाइजेशन किया है। आज का भारत सबसे अधिक टेक्नोलॉजिकली इंक्लूसिव सोसाइटी में से एक है। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन किया है। इसको देश के हर सिटीजन, हर रीजन के लिए एक्सेसिबल बनाया है। आज ये भारत का गुड गवर्नेंस मॉडल बन चुका है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सरकार जनहित में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और फिर उस प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट सेक्टर अपने इनोवेशन से नए नए प्रोडक्ट तैयार करता है। भारत ने दिखाया है
कि टेक्नोलॉजी केवल सुविधा नहीं, समानता का साधन भी बन सकती है। साथियों, इस इंक्लूसिव अप्रोच ने हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी ट्रांसफॉर्म किया है। पहले बैंकिंग एक प्रिविलेज थी, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इसको एम्पावरमेंट का माध्यम बना दिया। आज भारत में डिजिटल पेमेंट्स एक रूटीन बन चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जेम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल को जाता है। आप यूपीआई के ट्रांजैक्शन ही देखिए, आज हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इनकी वैल्यू 25 ट्रिलियन रुपीस यानी 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। आज दुनिया के हर 100 रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन में से 50 अकेले भारत में होते हैं। फ्रेंड्स, इस बार ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की जो थीम है वो भी भारत के इसी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को आगे बढ़ाती है, मजबूत करती है। साथियों, आज भारत के डिजिटल स्टैक की चर्चा पूरी दुनिया में है। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत क्यूआर, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम, ये सब भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ है। और मुझे खुशी है कि इंडिया स्टैक अब नए ओपन इकोसिस्टम्स को जन्म दे रहा है। आप में से बहुत लोग परिचित नहीं होंगे शायद, ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स छोटे दुकानदारों और MSMEs के लिए वरदान बन रहा है। अब वे पूरे देश के मार्केट तक पहुंच रहा है। ओसन, OCEN, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक्सेस टू क्रेडिट को आसान बना रहा है। ये सिस्टम MSMEs के लिए क्रेडिट शॉर्टेज की समस्या का समाधान कर रही है। मुझे विश्वास है कि RBI जिस करेंसी की तरह आगे बढ़ रही है डिजिटल करेंसी के लिए, उससे भी चीजें बहुत बेहतर होगी। ये सारे प्रयास भारत के अनटैप पोटेंशियल को हमारी ग्रोथ स्टोरी की पावर बनाएंगे। साथियों, इंडिया स्टैक केवल भारत की सफलता की कहानी नहीं है, यह दुनिया के लिए, और मैं ये बात जब लास्ट टाइम आया था ना, कहा था ना कि अगली बार आऊंगा, ये भी उतना ही पक्का है। भारत जो कर रहा है वो विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आशा की किरण है। भारत अपने डिजिटल इनोवेशन से दुनिया में डिजिटल कोऑपरेशन और डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है और इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दोनों को ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए शेयर कर रहे हैं। भारत में विकसित हुआ मोसिप, MOSIP, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज 25 से ज्यादा कंट्रीज इसे अपने सोवरिन डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने के लिए अपना रहे हैं। हम दूसरे देशों को
टेक्नोलॉजी शेयर करने के साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने में भी मदद दे रहे हैं। और ये डिजिटल एड नहीं है, वरना दुनिया में कई लोगों को शौक है, हम एड दे रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये एड नहीं है, बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट है। साथियों, भारत की फिनटेक कम्युनिटी के प्रयासों से हमारे स्वदेशी सॉल्यूशंस को ग्लोबल रेलेवेंस मिल रही है। इंटर ऑपरेबल क्यूआर नेटवर्क्स हो, ओपन कॉमर्स हो या ओपन फाइनेंस फ्रेमवर्क हो, इनमें हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ दुनिया नोटिस कर रही है। इस साल के पहले 6 महीनों में ही भारत टॉप 3 मोस्ट फंडेड फिनटेक इकोसिस्टम में शामिल हुआ है। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं। साथियों, भारत की विशेषता सिर्फ स्केल नहीं है, हम स्केल को इंक्लूजन, रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं। और यहीं पर एआई का रोल शुरू होता है। अंडर राइटिंग वायरस को कम सकता है, फ्रॉड को रियल टाइम डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अन्य सर्विसेज को बेहतर बनाने में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। इस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए हमें एक साथ मिलकर डेटा, स्किल्स और गवर्नेंस में इन्वेस्ट करना ही होगा। साथियों, एआई के क्षेत्र में भारत की अप्रोच 3 प्रमुख प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इक्विटेबल एक्सेस, पॉपुलेशन स्केल स्किलिंग और रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट। इंडिया एआई मिशन के तहत हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं, ताकि हर इनोवेटर और स्टार्टअप को सस्ती और आसान सुविधा मिले। हमारा प्रयास है कि एआई के बेनिफिट हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर लैंग्वेज तक पहुंचना चाहिए। हमारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, स्किलिंग हब्स और इंडिजिनियस एआई मॉडल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत हमेशा से ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल एआई के पक्ष में रहा है। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपीरियंस और हमारी लर्निंग रिपोजिटरी दुनिया के लिए यूजफुल हो सकती है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस स्तर पर हम चल रहे हैं, उसी को हम एआई में भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे लिए एआई का मतलब है, और वो दुनिया से बहुत अलग है, हमारे लिए एआई का मतलब है ऑल इंक्लूसिव। साथियों, आज दुनिया में एआई के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी रूल्स को लेकर डिबेट चल रही है, लेकिन भारत इसके लिए पहले ही ट्रस्ट लेयर का निर्माण कर चुका है। भारत का एआई मिशन डेटा और प्राइवेसी दोनों विषयों को हैंडल करने का सामर्थ्य रखता है। हम एआई में भी ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहते हैं जिस पर इनोवेटर्स इंक्लूसिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। पेमेंट्स में हमारी प्रायोरिटी स्पीड और एश्योरेंस है। क्रेडिट में हमारा लक्ष्य अप्रूवल्स और एफोर्डेबिलिटी है। इंश्योरेंस में हमारे टारगेट पॉलिसीज और टाइमली क्लेम्स हैं।
और इन्वेस्टमेंट में हमें एक्सेस और ट्रांसपेरेंसी में सक्सेसफुल होना है। एआई इस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति बन सकता है। इसके लिए एआई एप्लीकेशंस का डिजाइन लोगों को ध्यान में रखकर करना होगा, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार डिजिटल फाइनेंस इस्तेमाल कर रहा है, उसे यह भरोसा होना चाहिए कि एरर्स स्विफ्टली रिजॉल्व होंगे। यही कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटल इंक्लूजन को, ट्रस्ट को और मजबूत करेगा। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले यूके से एआई सेफ्टी समिट शुरू हुई थी। अगले वर्ष एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगी। यानी सेफ्टी पर चर्चा यूके से शुरू हुई थी, अब इम्पैक्ट पर संवाद भारत में होगा। भारत और यूके ने ग्लोबल ट्रेड को और उस ट्रेड को लेकर विन विन पार्टनरशिप का रास्ता दुनिया को दिखाया है। एआई और फिनटेक में भी हमारी साझेदारी इसी भाव को सशक्त करती है। यूके की रिसर्च और ग्लोबल फाइनेंस एक्सपर्टाइज और भारत की स्केल और टैलेंट, ये कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए गेट खोल सकता है। हमने आज स्टार्टअप्स, इंस्टीट्यूशंस और इनोवेशन हब्स के बीच कनेक्ट को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। यूके इंडिया फिनटेक कॉरिडोर नए स्टार्टअप्स को पायलट करने और आगे बढ़ाने के लिए अवसर बनाएगा और साथ ही इससे लंदन स्टॉक एक्सचेंज और गिफ्ट सिटी के बीच नए कोऑपरेशन के रास्ते भी खुल सकते हैं। दोनों देशों के बीच ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हमारी कंपनियों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने में उपयोगी होगा, मदद करेगा। साथियों, हम सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यूके समेत दुनिया के हर पार्टनर को भारत के साथ पार्टनरशिप के लिए इनवाइट करता हूं। हर इन्वेस्टर को भारत की ग्रोथ के साथ ग्रो करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें ऐसा फिनटेक वर्ल्ड बनाना है जहां टेक्नोलॉजी, पीपल और प्लेनेट दोनों को समृद्ध करे, जहां इनोवेशन का लक्ष्य केवल ग्रोथ नहीं बल्कि गुडनेस भी हो, जहां फाइनेंस का अर्थ केवल नंबर्स नहीं बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस हो। इसी आह्वान के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरबीआई को बहुत बहुत अभिनंदन।